चने बनावे घासी राम, निज की झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और कुछ नहीं सुनना। चना खाते, अब देखिए कैसे अलग अलग समूहों को कैटर कर रहा है, ये मार्केटिंग का विज्ञापन है, टीजी को एड्रेस कर रहा है। तो गफूरन मुन्ना को कर दिया, चना खाते सब बंगाली, जिन धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम। और दूसरा एक और है कि मेरा चना बना है बढ़िया, जिस पर चलती रेल की पहिया। अक्सर अच्छा ट्रेन में मिलते थे अक्सर बाद में। मेरा चना बना है बढ़िया, जिस पर चलती रेल की पहिया। ऊपर बैठे कृष्ण कन्हैया, नीचे बहती गंगा मैया। चना जोर गरम। वाह। मेरा चना बना चुटकुल्ला, इसको खाते हाजी मुल्ला। जन्नत का दरवाजा खुल्ला, जीवन है पानी का गुल्ला। चना जोर गरम। मेरा चना बना मस्ताना, देखा कलजुग के जमाना। बेटुआ बाप से अलगाना, पतोहिया मारे सास को ताना। बूढ़ा चू गए पानी दाना। चना जोर गरम। पारिवारिक सारे कष्ट कह दिए। आदमी मुस्कुरा रहा है, अब यार ले लेते हैं। मेरा चना बना है बढ़िया, भैया गुप्ता चाहे बनिया। बेचा नून तमाकू धनिया, तोहरी सुंदर रहे दुकनिया। चना जोर गरम। ट्रेन में ही, मतलब बाद में तो मैंने ट्रेन में ही चलते देखा है चना जोर गरम, मतलब ट्रेन में ही देखा, मतलब बाहर नहीं दिखता था। इनफैक्ट इस गाने से क्रांति फिल्म चना जोर गरम के क्लाइमेक्स में इसका फायदा उठाया गया था। मैं मतलब सोचता हूँ कि अब मुझे पता नहीं कि पानी के जहाज में चना बेचने कैसे आ गया। सिक्योरिटी ब्रीच करती है वो। बहुत महंगा टिकस लिया होगा भैया। अब चने कैसे बिकते होंगे, कभी कभी तो ये ख्याल आता है, ये विधा नहीं है तो कोई कैसे चने मतलब ऐसा लगता नहीं था कि कोई और विधा हो सकती है। देखो अभी भी कुछ बेचने वाले जो होते हैं ट्रेन में, उन्होंने उस कला को जिंदा रखा हुआ है, वो ह्यूमर को। एक आदमी दुबे जी हैं, वो बहुत फेमस वायरल होते रहते हैं वो। हाँ। एक बार उन पे कुछ बैन भी लग गया था। तो ऐसे लोग क्योंकि टॉयज बेचते हैं वो। बिकॉज उस समय आपको अटेंशन लेना है। और अभी वो बहुत मुश्किल हो गया। पहले क्या होता था, लोग भी ना खाली होते थे ट्रेन में, मोबाइल नहीं होता था, करते क्या, अखबार निपटा चुके होते थे, उसमें एक आदमी एंगेज कर लेता था उनको। अभी एंगेज करना बहुत कठिन है। तो ही इज वेरी कंटेम्पररी। वो अभी के परिदृश्य के बारे में चुटकुले मारता है, मोदी जी इत्यादि का नाम उपयोग क्या कहा शिवगामिनी देवी। ठीक है, तो वो आर्ट अभी भी है, चूंकि वो ट्रेड ही नहीं रहा। मतलब इसका रिलेशन इनफैक्ट इससे भी है, हमारे कांवड़ वाले डिस्कशन से भी है। वो ट्रेड ही नहीं रहा जिसमें कि बाय द वे तब जो चूड़ी बेचने वाले होते थे, वो एक कम्युनिटी से होते थे। ठीक है, मनिहारी एक कम्युनिटी का होता था, दही वाला एक कम्युनिटी का होता था, बिल्कुल, सिलबट्टा टांकने वाले एक कम्युनिटी के होते थे। ऐसा नहीं था कि पहले, पर सब एक दूसरे पे निर्भर थे, सब कुछ सापेक्ष था। एक का रहना दूसरे के रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब ये कम्युनिटी ही ये काम को करती थी। हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत कि ढाबे हम ही चलाएंगे, उसमें हम ही खाएंगे, है ना? और चाय भी हम बनाएंगे, खुद ही पी जाएंगे। एक जो लौकिक निर्भरता थी ना, मतलब समाज में कि हर कम्युनिटी दूसरे पे थी वो। और जो साड़ी वाले थे, अभी आप बाजार जाते हो ना, पहले महिलाएं बाजार नहीं जाती थी, साड़ी की दुकान उनके घर आती थी। बिल्कुल। और फरमाइश भी वही होती थी कि अगली बार ये लेकर आए, और फिर वहां चुना जाता था। फिर वो गांव की पॉलिटिक्स को समझता था, है ना, कि आपकी जेठानी ने, पहले बता देता हूँ, ये ले लिया है वो, तो उससे अच्छा क्या है ये वाला। और उस समय एंट्री होती थी इन सब लोगों की जो महिलाओं में डील करते थे। होते पुरुष थे, वो पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, पर उनकी एंट्री आंगन में होती थी। कमरे में, मतलब वो दरवाजे को क्रॉस करके अंदर जा सकते थे, और वहां पूरी बाजार सज जाती। और वो एक चीज और कि एक बार हमने शायद इससे पहले बात भी की है कि वो सबसे संबंध कि दीदी, वो वाली दीदी ने ये कहा था, तो भौजी कह नहीं थी तो लाएंगे। और वो उस समय थोड़ा सा फेमिनिन साइड अपना
उभार लेते थे उस वक्त। नहीं, ट्रस्ट होता था। हाँ। बदतमीज और उस हाँ। तरीके नहीं होते थे, आपकी जान से मार देते अगर आप हाँ। बदतमीजी तो करते। गांव में तो वैसे भी इवन सुनार भी जो होते थे, हाँ वो भी घर में ही आके बेचते थे। हाँ हाँ, हमेशा हाँ दुकान पे नहीं, औरतें नहीं आती थी। हाँ। ए भाऊजी, आपके यहाँ सब कुछ बनता था। बेटी की शादी में जो जेवर बनेंगे वो सुनार के इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं बनेंगे, बिल्कुल वो आपके बंगले पर बनेंगे। वो आएंगे सब कुछ लेकर, फूंका फांकी, तोड़ा ताड़ी, ठोका ठाकी सब वहीं पे होगा। रिपेयर हो रहे हैं पुराने जेवर जेवर। अच्छा, कितना सोना है, रंग रूप कितना बदल गिलेट, रहे हैं। यो नहीं पता है, यकीन है बस। लोगों को ये यकीन रहता था हम देख रहे हैं तो सही हो रहा है। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को थी कि हमारे सामने, हम सामने बनवाए हैं इसमें, और उलट फिर उसमें होता था। और 24 कैरेट सोना हमारे यहाँ कभी नहीं चेक होता था। रामेश्वर जौहरी होते थे, वो दे रहे हैं, यानी ट्रस्ट है, असली सोना दे रहा है। अच्छा, आपके पास दूसरी बार जाता था कि पुरान हो गई बा, नहीं क्या बोला, देखा थोड़ा, अरे ये तो महंगा हुई, तो पुरान क्या देखी ले ला, ये में क्या लगी, 500 रुपये ज़्यादा लग जी, नया रख ला। सोचो कितना आपको कन्वीनियंट होता था। वो खुद आके अपना माल आपको बेच के, एक ही माल को 4 बार बेच रहा है, बढ़ा बढ़ा के, तो आप भी खुश रहते थे कि चलो अच्छा रामेश्वर आता है। हाँ, ये तो भूल ही गए कि सोनार भी घर आते थे, और गोल्ड का इनफैक्ट जो मेकिंग चार्जेस बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होता था। मेकिंग चार्जेस, तो मेकिंग भी घर पे होता हाँ, था। मेकिंग घर पे चार्जेस नहीं होता था।